सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु करतूति। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरामति धूति। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। यहाऊ कहत भल कही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाई लोक वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहाई, जहि पितु देई राज सोलाई। राहु सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, देत राज सुख धर्म बड़ाई। ये लोक और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भई सूला। स्वभावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतौ पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वो श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई है। कहाऊ तुम्हार अलप अपराधु, काहे सो अधम अयान असाधु। करते हो राज तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वो अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी बहुत ही संतोष होता। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब अति कीन्हु भरत भल, तुम्हि उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हि समाना। यह तुम्हारे आचरण जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए ही बीती है। जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन होहि तुमरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तय भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुम कहा भरत कलंक, ये
हम सब कहे उपदेशु, राम भगति रस सिद्धित, भाय समौ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश ये समय बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अंतहि कबहू ना, घटी न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वो चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना बढ़ता ही रहेगा। कोक तिलोक प्रीति अति करी, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरि, निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसी न कहे कई करता बुराहू। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रीम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, राम भगत अब अमीय अघाहू, कीने सुलभ सुधा बसुधाहू। ये चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुर सरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जय सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आई, जे हरहि नयन कबहू, निरखे नहीं अधाई। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधि तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहाही, उदासीन तापस बन रहाही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते हैं, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन करके प्राप्त हुआ है। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन बर
सुमन सुर बरसे धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरु नैन, करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। क्या बोले? मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साच्यू सपथ अघाई अकाजू। एहि थल जो कछु कही बनाई, एहि सम अधिक न अघ अधमाई। मुनियों को समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहाऊं सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानी पहुंचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरु बिगरहि परलोकु, पितहु मरन कर मोहिन सोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु बनु नहीं बिनु, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिन बसन फल असन मही, सयन डासी कुस पात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी और वर्षा और हवा आदि सहते हैं। एहि दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषधु नाही, साध्यु सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। जहां माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यह कुठाटु तेहि ठाटा, घाल सि सब जगु बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट बुरा साज
रचा और सारे जगत को 12 बांट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुखि मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रबोध मुनि भर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छूहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें उसे स्वीकार कीजिए। राम सीता